ओम शांति। 25/3/2022 के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप ही तुम्हारा बाप, टीचर और गुरु हैं। उनका जीते जी बनकर माला में पिरो जाना है। क्वेश्चन है, तुम बच्चे किस निश्चय के आधार पर पक्के ब्राह्मण बनते हो? निश्चय बुद्धि विजंती कहा जाता है ना। तो कौन सा निश्चय है जिसके आधार पर ही ब्राह्मण तो सारे बने हैं, लेकिन कच्चे पक्के हैं, तो हमें पक्का ब्राह्मण बनना है। आंसर है, तुम्हें पहला निश्चय हुआ है। इन आँखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है यह सब पुराना है। ये दुनिया बहुत छीछी है, ये हमारे रहने के लायक नहीं है। हमको बाप से नई दुनिया का वर्षा मिलता है। इस निश्चय के आधार से तुम जीते जी इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से मरकर बाप का बनते हो। तुम्हें निश्चय है बाप द्वारा ही विश्व की बादशाही मिलती है। गीत के बोल हैं, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद चर्चा होगी बाबा तेरी गली में। ओम शांति। यह बच्चे गीत गाते हैं। जो पत्थर बुद्धि थे वह अब गीत गाते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए। एक गीत भी है कि पत्थरों ने गीत गाया। वह पत्थर तो गीत नहीं गाते, परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य गाते हैं। अब तुमको ईश्वरीय बुद्धि मिली है। ईश्वर ने अपने बच्चों को बुद्धि दी। जब हम ईश्वर के बने तो देह सहित हम सारी दुनिया को भूल जाते हैं, क्योंकि यह रहने लायक दुनिया नहीं है, बहुत छीछी है। इसमें बहुत खिटखिट है, गोरख धंधे हैं, कोई सुख नहीं है। इसलिए हम आपके गले में पिरो जाते हैं। अपने को आत्मनिश्चय कर हम आपके ही बन जाते हैं, तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से दिल हट जाती है, क्योंकि जानते हैं आपसे हमको नई दुनिया का वर्षा मिलता है। जब तक यह निश्चय नहीं तो वह ब्राह्मण बन न सके। जीते जी बाप का बनना है। निराकार बाप को ही कहा जाता है बाबा। आप हमारे बाप भी हो, शिक्षक भी हो, सतगुरु भी हो। आप हमें प्रत्यक्ष फल देने वाले भी हो। बाप के रूप में विश्व की बादशाही का वर्षा देने वाले हो। शिक्षक के रूप में सारे ब्रह्मांड और दुनिया के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हो। सतगुरु के रूप में हमें मुक्ति धाम में ले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में भेज देंगे। कहते भी हैं, हे बाबा हम आपके साथ ही चलेंगे। आप ही हमारे सच्चे सतगुरु हो। वो गुरु लोग तो साथ नहीं ले जाते, उनको तो मुक्ति, जीवन मुक्ति के रास्ते का मालूम ही नहीं है। वह लोग तो बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं, तो वर्षा कौन देंगे? किसको कहेंगे ओ गॉड फादर? अभी तुम बच्चे जानते हो हम निराकार शिव बाबा के बने हैं। अब हमारा देह भान टूट गया, हम आपके डायरेक्शन पर चलते हैं। आप कहते हो देह के संबंध से बुद्धि हटाए, अपने को आत्मनिश्चय कर मेरे को याद करो। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आप मुए मर गई दुनिया। मैंने शरीर छोड़ दिया, मैं चली गई तो मैं मर गई, तो मेरे लिए सारी दुनिया मर गई। फिर कोई संबंध नहीं रहता। जब तक माँ के गर्भ में प्रवेश ना करें तब तक तुम्हारे लिए कोई दुनिया में ही नहीं है। दुनिया से तुम अलग हो। अब बाप कहते हैं, बच्चे जीते जी सब कुछ भूल मेरे बनो। मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ये दुनिया खत्म होने वाली है। देवताएं का पति दुनिया में नहीं आते। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सफाई आदि बहुत करते हैं,
परंतु यह सत्युग थोड़ी है जो लक्ष्मी आए फिर नारायण कहाँ से आएगा। भला महालक्ष्मी को चार बुझाई क्यों देते हैं, कोई ये थोड़ी समझते हैं ये दोनों ही हैं, लक्ष्मी और नारायण। ऐसा तो कोई चित्र बन ही नहीं सकता जिसको चार भुजा हों, फिर दो मुख देने चाहिए और चार टांगे तो कभी नहीं दिखाएंगे। ऐसा तो मनुष्य कब हो न सके। दो मुख वाला, चार टांगों वाला तो ऐसा कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। ये सब समझाने के लिए हैं। दो भुजाएं लक्ष्मी की हैं, दो भुजाएं नारायण की हैं, तो इसको प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक कहा जाता है। तो ये सिद्ध करने के लिए कि बाबा आकर के दोनों को ही, मेल फीमेल को ज्ञान देता है। प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करने के लिए विष्णु को चार भुजाएं दी हैं। वास्तव में कोई भी मनुष्य चार भुजाओं वाला, देवता चार भुजाओं वाला होता नहीं है, क्योंकि ऐसा तो मनुष्य कब हो न सके। तो यह सब समझाने के लिए है कि यह युगल लक्ष्मी नारायण हैं। अलग होंगे तो दो भुजा चार टांगे भी होंगी। तो बाप कहते हैं पहले पहले यह निश्चय कराओ कि हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है। वह हम सबको साथ ले जाएगा। उनका कोई चेला चाटी नहीं है जो पिछाड़ी में फिर ज्ञान देगा। वो तो साथ ले जाएगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, श्रृंगार करेगा ज्ञान रत्नों से, फिर साथ में परम धाम ले जाएगा और फिर वहाँ से सतयुग में राज्य करने के लिए भेज देगा। बाप समझाते हैं वापस जाना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है। बाप कहते हैं सबका सदगति दाता पतित पावन मैं हूँ, कालों का काल हूँ। यह झम घटो आदि का साक्षात्कार होता है, क्योंकि पाप करते हैं तो सजा भी खाते हैं, बाकी जमघट आदि है नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गर्भ में सजा मिलती है तो त्राही त्राही करते हैं। अब पहले पहले बच्चों को यही निश्चय करना है कि यही हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है और एक को ही याद करना है। 3 in 1। रास्ता भी एक होता है, 10 या 100 रास्ता नहीं है, ना कि 10 दुनियाएं हैं। दुनिया भी एक ही है, दुनिया का मालिक भी एक ही है। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके गले का हार बने, फिर हमारी रुद्रमाला बनेगी। इस समय तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, तुम्हारी माला नहीं बन सकती क्योंकि तुम गिरते और चढ़ते हो। तुम जानते हो हम बाबा की माला बन फिर विष्णु की माला बन जाएंगे, तो पहले पहले आपकी निराकारी माला परम धाम में आएंगे, फिर साकारी माला बन विष्णु लोक में आएंगे। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। बच्चे कहते हैं हम आपके जीते जी बने हैं। पुरानी दुनिया से मरकर, विकारों से मरकर, पुराने संस्कारों से मरकर, पुराने संबंधों से मरकर बाबा के बने हैं। जी रहे हैं पर दुनिया से मर चुके, अर्थात उन सब चीज़ों को छोड़ दिया। नई दुनिया में चलने के लिए बाबा के साथ संबंध जोड़ा है, तो बाबा नई दुनिया के लिए बच्चों में नए संस्कार भर रहे हैं। नहीं तो साकार मनुष्य साकारी मनुष्यों को अडॉप्ट करते हैं। यहाँ तुम निराकारी आत्माओं को निराकारी शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा द्वारा कहते हैं हे आत्माएं तुम मेरे हो, ऐसे नहीं कह सकते हे साकार तुम मेरे हो। यहाँ निराकार निराकार को कहते हैं मैं आपकी हूँ। आत्मा अपने पिता को कहती है मैं आपकी हूँ। बाकी जो अडॉप्ट करते हैं वो शरीर को देखते हैं, अपने को भी आत्मा नहीं समझते। भाई भाई को अडॉप्ट करें तो क्या मिलेगा? भाई भाई सहयोग दे सकता है, वर्षा थोड़ी दे सकता है। शिव बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं तो बाप है तो हमको वर्षा देता है। यहाँ तो बाबा ने कहा तो यहाँ तो बाप अडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। ये बड़ी गुह्य बातें हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे उनकी बुद्धि में यह बातें बैठेंगी। निराकार बाप कहते हैं देह का भान छोड़ मेरे बनो तो मैं तुमको निराकारी दुनिया में साथ ले चलूँगा। श्री कृष्ण की आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते।
वह भी 84 जन्म पूरे लेते हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी चली है, राजा राजा है, रानी रानी है, सबको अपना भिन्न भिन्न पाठ मिला हुआ है, 84 जन्म भोगते हैं। एक की बात नहीं, पुनर्जन्म तो सबको लेना है। तुम बच्चों को समझाना है 84 का चक्र कैसे फिरता है। 84 लाख जन्म कहने से सारी बात बिगड़ जाती है, लाखों वर्ष की बात भी याद ना पड़े। अभी याद पड़ता है आज भ्रष्टाचारी दुनिया कल श्रेष्ठाचारी बनेगी। हम लिख सकते हैं जैसे शास्त्री ने लिखा, हम न्यू इंडिया बनाकर छोड़ेंगे। अब न्यू इंडिया तो होती है न्यू वर्ल्ड में, वहाँ देवी देवता धर्म के सिवाय और कोई धर्म नहीं होता। अब तो भारत में अथाह धर्म है, अनेक प्रकारों की टालियाँ हैं, ये सब पिछाड़ी के हो गए। ये भी दिखाया लक्ष्मी नारायण सो फिर अब ब्रह्मा सरस्वती बने हैं, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इसलिए दिखाते हैं विष्णु से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा से फिर विष्णु निकला। तुम अब विष्णु के कुल के बन रही हो। खुशी का पारा उनको चढ़ेगा जो अच्छी रीति समझते हैं। फिर बरोबर अब नाटक पूरा होने वाला है। नाटक कहने से आदि मध्य अंत सब याद आ जाता है। तुम्हारे पास जो समझो शानी होंगे उनको बेहद के ड्रामा की याद रहेगी। पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य हुआ, फिर बाहर वाले आए, वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने। हम आत्माओं ने ऐसे 84 जन्म लिए, यह भी बहुतों को याद नहीं पड़ता। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान होना चाहिए। यह है 5000 वर्ष का नाटक, ये बुद्धि में रहना चाहिए। आत्मा कितनी छोटी है, 84 जन्मों का पाठ बजाती है। परमात्मा भी कितना छोटा साइज के रूप में, वह भी पाठ बजाने के लिए बांधा हुआ है, ड्रामा के वश है। संगम होगा तो उनके पाठ बजाने का टाइम इमर्ज होगा। शास्त्रों में फिर लिख दिया है, भगवान को संकल्प उठा नई सृष्टि रचूं, परंतु लिखा ऐसे ही है जो कोई समझ ना सके। वो सब पास्ट की बातें हैं। तुम तो प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हो। तुम जानते हो हमारा बाप टीचर गुरु तीनों ही हैं। लौकिक बाप को कभी ऐसे नहीं कहेंगे, गुरु को तो गुरु ही कहेंगे। यहाँ तो तीनों एक ही हैं। ये समझने की बातें हैं। नॉलेजफुल गॉड फादर को ही कहते हैं, उसमें सारे झाड़ की नॉलेज है, क्योंकि चैतन्य है, आकर के सारी नॉलेज देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम इस देह को भी छोड़ बाबा के साथ चले जाएंगे। जब तुम कर्मातीत बन जाएंगे तब तुम्हारे में कोई भूत नहीं रहेगा। देह अभिमान का पहला पहला भूत है। इन सब भूतों का बड़ा है रावण। भारत में ही रावण को जलाते हैं, परंतु रावण क्या चीज़ है कोई जानते ही नहीं। यह दशहरा, रक्षाबंधन, दीपमाला कब से मनाते आए हैं कुछ भी पता नहीं है। आखिर में रावण मरना ही है या ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ पता नहीं पड़ता। रावण को जलाते हो फिर जी उठता है, क्योंकि उनका राज्य है। सतयुग में रावण होता ही नहीं, वहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। जबकि योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो क्या योग से बच्चे पैदा नहीं हो सकते? वहाँ रावण ही नहीं तो भोग का भी नाम नहीं। इसलिए श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। वह संपूर्ण निर्विकारी है। योगी कभी भोग अर्थात विकार नहीं करते। अगर भोगी बने तो फिर योग सिद्ध ना हो। अब तुम योग सीख रहे हो, भोगी बनने से अथवा विकार में जाने से योग लग न सके। तुम बच्चों को बाप, टीचर, सतगुरु तीनों का इकट्ठा वर्षा मिलता है। सतगुरु सबको साथ ले जाते हैं। ले तो सबको जाएंगे, परंतु तुम गले का हार बनते हो। साजन सब सजनियों को ले जाएंगे। पहले साजन चलेगा, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर उनका सारा जो घराना है। इस्लामियों की बारात अथवा घराना, बोधियों का घराना, सभी आत्माओं को अपने अपने सेक्शन में जाकर
बैठ जाना है, आत्मा स्टार है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। तकदीर वाणी ही धारण कर औरों को समझाएंगे। वह फिर महिमा भी लिखते हैं, फलाने ने हमको समझाया तो हमारे तो कपाट ही खुल गए, इसने हमको ये दान दे दिया। फिर उनसे भी प्रीत हो जाती है, उनको ही याद करते रहते हैं, फिर उनसे भी छुड़ाया जाता है। दलाल को थोड़ी याद किया जाता है, दलाल ने तो दलाली ली, खलास। फिर साजन को जास्ती याद करती है, हाँ, साजन को सजनी याद करती है। ब्रह्मा भी हो गया दलाल, तो ब्रह्मा को भी याद नहीं, फॉलो जरूर करना है ब्रह्मा बाबा को, लेकिन उनको याद नहीं करना, याद शिव बाबा को करना है, याद उस शिव बाबा को ही करना है। ये दलाल भी उनको याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। इनकी महिमा नहीं, ये तो पतित है। पहले ही इनमें प्रवेश कर इनको पावन बनाया। एक है पतित, एक है पावन। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा पावन है, उनकी भी शक्ल दिखानी चाहिए। समझानी तो बार बार दी जाती है, परंतु जबकि आकर बाप का बने, बाबा हम आपके हो गए, आप हमारे बाप, टीचर, सतगुरु हो, तो बाप कहेंगे मैं भी तुमको स्वीकार करता हूँ, भगवान और हमको स्वीकार करता है, परंतु याद रखना मेरी इज्जत नहीं गंवाना, मेरा बनकर के मेरी इज्जत नहीं गंवाना, मेरा बनकर फिर विकार में नहीं जाना। वास्तव में इस समय सब नरकवासी हैं। याद करते हैं स्वर्ग को, कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है कहाँ? अगर स्वर्ग गया, हाँ, मरने वाला अगर स्वर्ग गया तो यहाँ बुलाकर खाना आदि उसको क्यों खिलाते हो? कलयुगी खाना फिर क्यों खिलाते हैं? पतित दुनिया में पतित ब्राह्मणों को खिलाते हैं, पावन तो कोई है ही नहीं। परंतु इस छोटी बात को भी कोई समझ नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान देने वाले दलाल से प्रीत न रख, एक शिव बाबा को ही याद करना है, वही जे दान देने वाला है। सेकंड पॉइंट, इस बेहद नाटक को बुद्धि में रख, अपार खुशी में रहना है, देही का भान छोड़ अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, ये सब खजाने हैं, इसका स्टॉक हमारे पास जमा होना चाहिए। जमा है तो अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का भी खजाना बहुत बड़ा, इसको भी जमा करना है। खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पाटधारी भाव। संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है। कौन सा कर्तव्य है हम सबका? संगम युगी ब्राह्मणों का कर्तव्य कौन सा है? सदा खुश रहना, खुशी बांटना। लेकिन इसके लिए खजाना भरपूर चाहिए। अभी जैसा नाजुक समय नज़दीक आता जाएगा, वैसे अनेक आत्माएं आपसे थोड़े समय की खुशी की मांगनी करने के लिए आएंगी। तो इतनी सेवा करनी है जो कोई भी खाली हाथ ना जाए। इसके लिए चेहरे पर सदा खुशी के चिन्ह हों, कभी मूड ऑफ वाला, माया से हार खाने वाला, दिल शिकस्त चेहरा ना हो, जो देखने वाले कहें बहन जी इनको क्या हो गया। तो ऐसा मूड ऑफ वाला, दिल शिकस्त वाला चेहरा, हार खाने वाला चेहरा ना हो। सदा खुश रहो, खुशी बांटते चलो, तब कहेंगे हीरो हीरोइन पाटधारी। स्लोगन, एक दो की राय को रिकॉर्ड देना ही, एक दो की राय को रिकॉर्ड देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है। एक दो की राय को रिकॉर्ड देना ही संगठन को सूत्र में बांधना है। अमृत वेले की पॉइंट है, शाम के समय याद की यात्रा में रहो। शाम के समय भी 7 से 7:30 तक यह समय विशेष अच्छा होता है। जैसे
अमृत वेले का सतोगुणी टाइम होता है, वैसे ये शाम का टाइम भी सतोगुणी है। सैर पर भी इसी टाइम निकलते हैं। देवी देवताएं कहते हैं ना, नुमा शाम सैर पर निकलते हैं। तो अगर अमृत वेले, वैसे तो अमृत वेले बाबा से बातचीत करनी है, रूह ध्यान करना है, शक्तियाँ लेनी है, अगर वो नहीं टाइम हम कर पाते तो नुमा शाम को 7 से 7:30 बजे तक हम बाबा को याद करें। ओम शांति।